हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैंडी फैल्कॉन वर्सेस जाफना किंग्स के बीच लंका प्रीमियर लीग का जो 11वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों, एक तरफ है कैंडी फैल्कॉन जो कि लगातार 3 मुकाबला हार करा रही है और पॉइंट्स टेबल पर दोस्तों आखिरी नंबर पर है। और दूसरी तरफ है दोस्तों जाफना किंग्स जो कि लगातार 3 मुकाबला जीत कर आ रही है और पॉइंट्स टेबल पर दोस्तों पहले नंबर पर है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कौन से ऐसे 3-4 खिलाड़ी हैं दोस्तों कैंडी फैल्कॉन की तरफ से जो कि इस मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, और क्या हमें दोस्तों जाफना किंग्स की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कि दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन हमें किसे बनाना है, क्योंकि इस ग्राउंड पर बैट्समैन को काफी ज्यादा मदद मिल रही है। तो ऑलराउंडर्स को कैप्टन करें या बैट्समैन को, वो दोस्तों हम लोग आगे जानेंगे। तो गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है 9 तारीख को दोपहर में 3 बजे खेला जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो रनगिरी डम्बुला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा और इस ग्राउंड कर दोस्तों बैट्समैन को बहुत ज्यादा मदद मिल रही है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों ये जो पिच रिपोर्ट है पूरी लेटेस्ट पिच रिपोर्ट है, और अभी तक दोस्तों लंका प्रीमियर लीग के इस साल इस ग्राउंड पर 5 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 2 मुकाबले जीती है और चेस करने वाली टीम 3 मुकाबले। तो दोस्तों यहाँ पर 200 का टारगेट भी चेज हो जा रहा है। तो जो भी टीम ज्यादा चांसेस है कि टॉस जीतेगी बॉलिंग ही कराएगी। एवरेज स्कोर यहाँ पर दोस्तों 195 का है। हाईएस्ट स्कोर जाफना किंग्स ने इसी सीजन 218 रन बनाया है और लोएस्ट स्कोर दोस्तों यहाँ पर 175 रन का है, जो कि कैंडी फैल्कॉन का है, कुछ दिन पहले बनाए थे। और 175 रन बहुत ही आसानी से चेज हो गया था। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे एक भी बार स्कोर नहीं बना है, ना ही 150 और 70 के बीच में बना है। 170 और 190 के बीच में 3 बार और 190 के ऊपर 2 बार स्कोर किया है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि इस ग्राउंड पर कितना ज्यादा बैट्समैन को मदद मिल रही है। तो दोस्तों ये हो गई ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 3 मुकाबले लंका प्रीमियर लीग के इसी साल के जो इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके पूरे स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला हुआ उसमें दोस्तों 185 रन की टारगेट दी थी दोस्तों कोलंबो स्ट्राइकर्स की टीम, जो कि डम्बुला सिक्सर्स आसानी से चेज कर लिया, जिसमें 8 विकेट से जीता, जिसमें फास्ट बॉलर को 4 विकेट मिली और स्पिनर्स को 3 विकेट। और उससे पहले दोस्तों गाले मार्बल्स ने 6 विकेट से दोस्तों जीत दर्ज की थी, 175 रन का टारगेट चेस की थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 8 विकेट मिला था और स्पिनर्स को 3 विकेट। और उससे पहले जाफना किंग्स ने 218 रन का टारगेट दिया था और डम्बुला सिक्सर टारगेट चेज नहीं करने पाया और जाफना किंग्स 30 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को दोस्तों 9 विकेट मिली और स्पिनर्स को 4 विकेट। तो रिसेंट के तीनों मुकाबले अगर आप लोग देखिएगा तो तीनों मुकाबले हाई स्कोरिंग मैच हुए हैं और 175 का भी टारगेट यहाँ पर आसानी से चेज हो गया, 185 का भी। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि बैट्समैन को कितना मदद मिल रहा है। और इन तीनों मुकाबले मिलाकर दोस्तों फास्ट बॉलर को मिली है 21 विकेट और स्पिनर्स को मात्र 10 विकेट। तो यहाँ पर आपको फास्ट बॉलर पर ज्यादा फोकस करना है। फर्स्ट इनिंग में दोस्तों फास्ट बॉलर को मिला है 12 विकेट और स्पिनर्स को मात्र 5 विकेट, और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को मिला है 9 विकेट और स्पिनर्स को 5 विकेट। तो फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग फास्ट बॉलर को दोनों इनिंग्स में मदद मिल रही है। तो इस मुकाबले में भी दोस्तों आपको फास्ट बॉलर पर ज्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय। तो ये तो होगी दोस्तों अब पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक लंका प्रीमियर लीग के इतिहास में 6 मुकाबले हुए हैं दोस्तों, और 6 मुकाबले में से 3 मुकाबले कैंडी फैल्कॉन जीती है और जाफना किंग्स भी 3 मुकाबले जीती है। लेकिन अगर आप लोग रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो केवल स्टार्टिंग का मुकाबला कैंडी फैल्कॉन जीती थी, लगातार 3 मुकाबला हारी है और पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर है। और दूसरी तरफ है दोस्तों जाफना किंग्स, जो कि स्टार्टिंग का तो मुकाबला हार गई थी लेकिन रिसेंट का तीनों मुकाबला जीत कर आ रही है और पॉइंट्स टेबल पर दोस्तों पहले नंबर पर है। तो यहाँ पर मुझे जहां तक लग रहा है कि जाफना किंग्स दोस्तों जीतने वाली है, लेकिन फिर भी कांटे के टक्कर होने वाली है इस मुकाबले में। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी इस मुकाबले में कैंडी फैल्कॉन की इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो दोस्तों आपको ओपनिंग करते हुए दिनेश चंडीमल के साथ एंड्रे फ्लेचर तो दिखेंगे ही, साथ में मोहम्मद हैरिस आएंगे विकेट कीपर, फिर कमेंडू मेंडिस, फिर दोस्तों यहाँ पर रथियांके को पिछले 2 मुकाबले से खिलाया जा रहा है, फिर एंजेलो मैथ्यूस आएंगे, विनेंदु हसरंगा और धसुन सनाका। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर संडाकन, फिर दुष्मंता चमीरा और सौरफुल इस्लाम जो कि खेल रहे थे पिछले मुकाबले में। तो प्लेइंग 11 तो यही रहने वाली है। और दोस्तों अगर बॉलिंग में ही बदलाव होगा, बैटिंग तो दोस्तों वही रहेगी लाइनअप। पावर प्ले में सौरफुल इस्लाम, दुष्मंता चमीरा और यहाँ पर ढासुन सना का बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी के ओवर में दोस्तों इस्लाम और दुष्मंता चमीरा ही बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। तो यह होगी दोस्तों कैंडी फैल्कॉन की इस मुकाबले में प्लेइंग 11 और पूरी लाइनअप। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और रिसेंट फॉर्म और पूरा हेड टू हेड डिस्कस करने से पहले कि जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं फटाफट से जुड़ जाइए दोस्तों, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी।
जी हाँ दोस्तों सही सुने, टीम्स के साथ साथ बैटिंग ऑर्डर, पिच रिपोर्ट, टॉस रिपोर्ट सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी मौका फायदा उठाइए, फटाफट से जुड़ जाइए। और भाइयों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके, ताकि सारे मैचेस की आपको अपडेट सबसे पहले मिले। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कैंडी फैल्कॉन की जो पूरी प्लेइंग 11 है, उनका दोस्तों सारे बैट्समैन और बॉलर्स और ऑलराउंडर्स का रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले ओपनर्स की बात करें तो दिनेश चंडीमल और एंड्रू फ्लेचर, जो कि दोस्तों अभी तक देखा जाए तो ठीक परफॉर्मेंस ही किए हैं। दिनेश चंडीमल पिछले मुकाबले में 1 रन बनाए थे, उससे पहले 12 रन, लेकिन उससे पहले 65 रन और 38 रन की पारी खेल चुके हैं, तो अच्छे फॉर्म में ही हैं। फिर एंड्रू फ्लेचर पिछले मुकाबले में 50 रन, फिर 47 रन, फिर उससे पहले 24 रन। केवल पहले मुकाबले में 0 रन की पारी खेले थे, लेकिन उसके बाद लगातार इन्होंने भी शानदार परफॉर्मेंस किया है और रिसेंट फॉर्म भी दोनों का दोस्तों बहुत अच्छा है। तो ये दोनों आप लोग के लिए इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपको बैट्समैन पर ज्यादा फोकस करना है। अब दोस्तों मोहम्मद हैरिस की बात करें तो ये हमारे यहाँ पर पहले ट्रम्प प्लेयर रहेंगे, जो कि दोस्तों अभी मैं आगे बताऊंगा क्यों रहेंगे। क्योंकि दोस्तों इनका दोस्तों इस सीजन उतना कुछ खास नहीं किया है, पिछले में भी 0 पर आउट हो गए थे, उससे पहले 56 रन, फिर 4 रन और 5 रन की ही पारी खेले हैं। तो अभी तक लंका प्रीमियर लीग में केवल एक ही मुकाबले में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। रिसेंट में भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन ट्रम्प प्लेयर इसलिए रहेंगे क्योंकि दोस्तों ये अच्छी पारी खेल सकते हैं और इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है जाफना किंग्स के खिलाफ, और इनको मात्र 10-12% लोग लिए हैं। तो आप लोग अपनी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम में ट्रम्प प्लेयर और डिफरेंशियल ऑप्शन के तौर पर रख सकते हैं। फिर कमांडो मेंडिस की बात करें, जो कि दोस्तों पिछले मुकाबले में 10 रन की पारी खेले थे, फिर उससे पहले 36 रन की, फिर 7 रन 0 विकेट, फिर 27 रन 0 विकेट। तो ये ऐसे बैट्समैन हैं जो कि 25-30 रन बना देंगे तो ठीक है, और ज्यादा लंबी पारी ये नहीं खेलते हैं जल्दी, तो ये भी दोस्तों उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। और आप लोग दोस्तों टॉप के दोनों ओपनर्स पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। फिर इनके जो मेन तीनों ऑलराउंडर्स हैं, इनको दोस्तों लेकर चलना है, क्योंकि जो इनकी पूरी टीम डिपेंड रहती है इन्हीं तीनों ऑलराउंडर्स पर। और ये तीनों दोस्तों ऑलराउंडर्स अभी तक देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर रथियांके को पिछले मुकाबले में पहले भेजा गया था, 0 रन बनाए थे, और उससे पहले 1 रन, और इनका ज्यादा परफॉर्मेंस रिसेंट में है नहीं क्योंकि ज्यादा खेले नहीं है मैचेस। तो दोस्तों ये भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। तो दोस्तों टॉप ऑर्डर से यहाँ पर मैंने आपको बता दिया मोहम्मद हैरिस डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे। कमांडो मेंडिस को आप लोग ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। और अथियांके को दोस्तों आपको नहीं लेना है क्योंकि बहुत ही नीचे आते हैं बैटिंग करने। विनिंदु हसरंगा पिछले मुकाबले में 65 रन 1 विकेट की पारी खेले थे, लेकिन फिर भी इनकी टीम हार गई, और उससे पहले 2 विकेट, फिर 25 रन 2 विकेट, और पहले मुकाबले में 0 रन। तो दोस्तों हसरंगा बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और कप्तान वाइस कप्तान के लिए भी बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। और एंजेलो मैथ्यूज की बात करें तो ये भी अच्छे फॉर्म में है, पिछले मुकाबले में 25 रन, फिर 33 रन 0 विकेट, 35 रन 37 रन। और वहीं धसुन सनाका की बात करें तो पिछले मुकाबले में फ्लॉप हुए थे, लेकिन उससे पहले 1 विकेट, फिर 5 विकेट, फिर 46 रन 3 विकेट मिली थी। तो दोस्तों यहाँ पर कैंडी फैल्कोन की टीम यही तीनों ऑलराउंडर्स पर दोस्तों टिकी हुई है। तो इन तीनों ऑलराउंडर्स को आपको अपनी टीम में रखना है, और टॉप के दोनों बैट्समैन को और मोहम्मद हैरिस हमारे ड्रम प्लेयर रहेंगे। अब इनके बॉलर्स की बात करें तो दोस्तों एल संडाकन, जो कि पिछले मुकाबले में इनको 1 विकेट मिली, फिर उससे पहले 1 विकेट, और रिसेंट में दोस्तों केवल 1 विकेट, और ज्यादातर मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिली है। तो दोस्तों एल संडाकन ये ऐसे बॉलर हैं जो कि दोस्तों 1 विकेट ले लिए तो ले लिए, नहीं तो दोस्तों महंगे ही साबित होते हैं। तो ये उतने भरोसेमंद नहीं है, और 2-3 विकेट बहुत ही कम मैचेस में आपको दिखेंगे। और वहीं दुष्मंता चमीरा और सौरफुल इस्लाम की बात करें तो अगर कैंडी फैल्कोन की टीम पहले बॉलिंग कराती है तो आप लोग दोनों बॉलर्स को रख सकते हैं, नहीं तो दोनों में से आपको एक को लेकर चलना है। दुष्मंता चमीरा, जो कि पिछले मुकाबले में तो विकेट नहीं मिली, लेकिन उससे पहले 3 विकेट और 1 विकेट मिली है, और वहीं सौरफुल इस्लाम को पिछले मुकाबले में 2 विकेट मिली है। तो दोस्तों अगर कैंडी फैल्कोन की टीम पहले बॉलिंग कराती है तो आप लोग दोनों को रख सकते हैं, और दुष्मंता चमीरा सेफ ऑप्शन रहेंगे, और सौरफुल इस्लाम जो हमारे रहेंगे वो ट्रम्प प्लेयर रहेंगे इस मुकाबले के लिए। तो ये होगी दोस्तों कैंडी फैल्कोन के सारे प्लेयर्स की रिसेंट फॉर्म। अब इसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो दोस्तों हेड टू हेड में सबसे पहले हम लोग मोहम्मद हैरिस की ही बात कर लेते हैं, जो कि दोस्तों मोहम्मद हैरिस जो हमारे पहले ट्रम्प प्लेयर मैंने बताया था, 2 मुकाबले में 160 रन की पारी खेले हैं और एवरेज 80 का है जाफना किंग्स के खिलाफ। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि इन पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। टीम बनाते समय मात्र इनको 10-12% ही लोग इनको अपनी टीम में लिए हैं। फिर दिनेश चंडीमल का 20 का एवरेज है और एंड्रू फ्लेचर का मात्र 16 का एवरेज है, तो आप लोग एंड्रू फ्लेचर की जगह पर मोहम्मद हैरिस को रख सकते हैं ट्रम्प प्लेयर के रूप में।
फिर दोस्तों कमांडो मेंडिस की बात करें तो 16 का एवरेज है, तो ये भी उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं। और एंजेलो मैथ्यूस, दसुन सनाका और हसरंगा का देखा जाए तो 31 का एवरेज है मैथ्यूस का, 20 का एवरेज है दोस्तों सनाका का और 21 का एवरेज है हसरंगा का। लेकिन हसरंगा 6 मुकाबले में 13 विकेट लिए हैं, तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि हसरंगा दुगना विकेट लिए हैं दोस्तों, तो ये इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट तो रहेंगे ही। तीनों ऑलराउंडर्स को तो रखना ही है। बाकी एल्सन डाकन को दोस्तों 3 मुकाबले में 2 विकेट, चमीरा को 4 मुकाबले में 2 विकेट, और यहाँ पर रजिता जो कि नहीं खेल रहे हैं 5 में 5 विकेट इनको मिली है हेड टू हेड में। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड दोस्तों कैंडी फैल्कॉन की सारी टीम की, जो खेलेंगे दोस्तों जाफना किंग्स के खिलाफ। अब इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं जो प्लेयर अब बेंच पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे प्लेयर्स अभी तक बेंच पर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर दोस्तों कोई भी खेलता है, रमेश मेंडिस, चाहे दोस्तों सी डे सिल्वा, चाहे दोस्तों यहाँ पर आगा सलमान, तो सारे प्लेयर्स का रिकॉर्ड मैंने लिख रखा है, तो इधर से मैं ज़्यादा आपको समझाऊंगा नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी इस मुकाबले में जाफना किंग्स की प्लेइंग 11, जो कि अभी टेबल टॉपर है, पॉइंट्स टेबल पर 1 नंबर पर है। तो इधर से आपको कुशल मेंडिस के साथ पथुम निशंका ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, फिर तीसरे नंबर पर रेलो रोसो आएंगे, फिर अविस्का फर्नांडो, फिर चतिरा श्रीलंका, फिर अजमतुल्ला उमर जाई, फैबिन एलन, और फिर यहाँ पर विक्रमा सिंघे आएंगे, फिर दोस्तों असिता फर्नांडो, प्रमोद मधुसान, उसके बाद दोस्तों तबरेज शमसी जो कि पिछले मुकाबले में खेले थे, 2 विकेट इनको मिला था। फिर पावर प्ले में यहाँ पर मधुसान बॉलिंग कराएंगे उमरजाई के साथ, और इनका साथ निभाने दोस्तों यहाँ पर असिता फर्नांडो आएंगे, और आखिरी ओवर में दोस्तों यहाँ पर पी मधुसान और असिता फर्नांडो ही बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर जाफना किंग्स की इस मुकाबले में प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों ओपनर्स की बात करें तो पथुम निशंका और निशंका और दोस्तों कुशल मेंडिस की बात करें तो दोनों अच्छे फॉर्म में है। निशंका पिछले मुकाबले में 88 रन की पारी खेले, फिर उससे पहले 12 रन, फिर 27 रन और 51 रन की शानदार पारी खेले हैं। तो अभी तक 4 मुकाबले में 3 मुकाबले में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। फिर कुशल मेंडिस की बात करें तो कुशल मेंडिस पिछले मुकाबले में 18 रन फिर 30 रन की पारी खेले हैं। पहले दूसरे मुकाबले में फ्लॉप हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे ये अच्छे फॉर्म में आ रहे हैं। तो दोनों ओपनर्स इस मुकाबले के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि दम्बुला में मुकाबला है, तो इस ग्राउंड पर तो बैट्समैन को वैसे भी मदद मिल रहा है। तो दोनों ओपनर्स पर आपको फोकस करना है। अब दोस्तों रिले रोसो की बात करें तो रिले रोसो पहले दूसरे मुकाबले में मात्र 1 रन बनाए थे। पिछले मुकाबले में तो मात्र 12 रन की पारी खेले, लेकिन उससे पहले 67 रन की पारी इन्होंने खेली है। तो ऐसे प्लेयर हैं जो कि टिक जाते हैं तो बहुत ही लंबा पारी खेल लेते हैं, जो कि आप लोग देख रहे हैं 67 रन, रिसेंट में 49 रन, 61 रन, 43 रन, और नहीं तो अगर आउट होते हैं तो जल्दी ही आउट हो जाते हैं। तो बहुत ही तेज पारी खेलने के चक्कर में ये जल्दी आउट भी हो सकते हैं, तो उतने सेफ नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी इस मुकाबले के लिए हमारे यहाँ पर ट्रम्प प्लेयर रहने वाले हैं, क्योंकि इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं, तो इन पर आपको फोकस करना है। फिर अब इसका फर्नांडो की बात करें तो सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे इस मुकाबले के लिए, क्योंकि चारों मुकाबले में देखा जाए तो अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। पिछले मुकाबले में 57 रन, फिर 14 रन, फिर 80 रन, फिर 59 रन की पारी खेले हैं। रिसेंट में उतना अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं रहा था, लेकिन इस लंका प्रीमियर लीग में इन्होंने अच्छी पारी खेली है। तो टॉप के दोस्तों दोनों ओपनर्स पर आपको फोकस करना है, फिर अविस्का फर्नांडो पर, और रिले रोसो तो हमारे ट्रम्प प्लेयर रहेंगे। फिर चरित्रा श्रीलंका की बात करें तो दोस्तों अगर यहाँ पर जाफना किंग्स की टीम पहले बैटिंग करती है तब चरित्रा श्रीलंका थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। रिसेंट में पिछले मुकाबले में 13 रन की पारी खेले थे, फिर उससे पहले 14 रन विकेट लेस, फिर दोस्तों 50 रन, फिर विकेट नहीं मिली, फिर 33 रन। तो देखा जाए तो जरूरत पड़ने पर इन्होंने अच्छी पारी खेली है, लेकिन अगर जाफना किंग्स की टीम पहले बैटिंग करती है तभी आपको इनको लेना है, नहीं तो आप लोग इनकी जगह पर अजमतुल्ला उमरजाई को लेकर चलिएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर पिछले मुकाबले में 19 रन 1 विकेट की पारी खेले, फिर 35 रन 2 विकेट की भी पारी खेले हैं। तो 2 मुकाबले में इन्होंने अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो इन पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है और सेफ ऑप्शन भी रहेंगे। अब दोस्तों फैबिन एलन की बात करें तो फैबिन एलन अभी तक दोस्तों इनको उतना ज़्यादा मदद नहीं मिला है, बैटिंग करने का ज़्यादा मौका नहीं मिला है, क्योंकि इनके टॉप ऑर्डर के सारे प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में हैं। तो बॉलिंग से दोस्तों फैबिन एलन को पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिली, फिर उससे पहले 1 विकेट, फिर विकेट लेस रहे थे, फिर दोस्तों 2 विकेट मिली थी। तो देखा जाए तो फैबिन एलन को भी आप लोग ले सकते हैं अगर जाफना किंग्स की टीम पहले बॉलिंग कराती है तब, नहीं तो फैबिन एलन की जगह पर आप लोग इनके एक एक्स्ट्रा बॉलर को रख सकते हैं, नहीं तो एक्स्ट्रा टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी बैट्समैन को ज़्यादा मदद मिल रही है। और वहीं दोस्तों अब विक्रमा सिंघे की बात करें तो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि रिसेंट में ज़्यादा इनको मौका नहीं मिला है। रिसेंट में परफॉर्मेंस तो अच्छा है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे रहेगी। फिर असिता फर्नांडो की बात करें तो इनकी तरफ से एकमात्र ऐसे बॉलर हैं जो कि दोस्तों प्रभावित किए हैं। पिछले मुकाबले में 2 विकेट इनको मिली है, फिर उससे 2 मुकाबले में विकेट लेस रहे थे, लेकिन पहले मुकाबले जब खेले थे तो 2 विकेट मिली थी।
रिसेंट में भी इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है, तो सेफ ऑप्शन रहेंगे इस मुकाबले के लिए असिता फर्नांडो। फिर दोस्तों यहाँ पर प्रमोद मधुसान की बात करें तो पिछले मुकाबले में 2 विकेट तो लिए थे, लेकिन ये हमारे इस मुकाबले के लिए ट्रम्प प्लेयर रहने वाले हैं। तो पहले ट्रम्प प्लेयर रिलो रोसो रहेंगे, फिर दोस्तों यहाँ पर प्रमोद मधुसान, फिर यहाँ पर तबरेज शमसी की बात करें तो इनको आप लोग ले सकते हैं ट्रम्प प्लेयर के रूप में, क्योंकि वर्ल्ड कप में इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। 3 विकेट फिर 4 विकेट लिए थे। पिछले मुकाबले में आते के साथ 2 विकेट लिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तबरेज शमसी ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि स्पिनर्स को उतना मदद नहीं मिल रहा है और थोड़े महंगे साबित भी हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग प्रमोद मधुसान को ले सकते हैं और असिता फर्नांडो तो स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ही। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर जाफना किंग्स की पूरी प्लेइंग 11 की रिसेंट फॉर्म। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो अब हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो इनकी तरफ से दोस्तों 11 प्लेयर्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों कुशल मेंडिस की बात करें तो 6 मुकाबले में 104 रन ही बनाए हैं, 20 का एवरेज है। पथुम निशंका का 33 का एवरेज है, क्योंकि ज्यादा मुकाबले नहीं खेले हैं। असिता फर्नांडो दोस्तों यहाँ पर 10 मुकाबले में, अविस्का फर्नांडो दोस्तों 10 मुकाबले में 30 का एवरेज है, 250 का लगभग स्कोर किए हैं और इनका रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है, तो इन पर आपको फोकस करना है। फिर चरित्रा श्रीलंका के 25 का एवरेज है, विकेट लेस रहे हैं। फिर दोस्तों धनंजय दी सिल्वा जो कि बेंच पर बैठे हुए हैं, 38 का एवरेज है, 6 विकेट मिली है 7 मुकाबले में। फेवन एलन को 1 में 1 और दोस्तों तबरेज शमसी को 3 में 3 विकेट मिली है हेड टू हेड में। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर वेन्यू रिकॉर्ड नहीं लिखा है, क्योंकि अभी तक इस ग्राउंड पर दोस्तों शायद यहाँ पर ये टीम नहीं खेली है, और खेली भी है तो दोस्तों बहुत ही कम मैचेस खेली है, तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, ये तो हो गई हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब जाफना किंग्स की तरफ से जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं उनका भी रिकॉर्ड यहाँ पर आप लोग देख ही लीजिए, क्योंकि इनमें से कम ही चांस है कि कोई खेलेगा। खेलते हैं तो धनंजय दी सिल्वा, एलेक्स रोज में से बदलाव हो सकता है, नहीं तो बाकी सारी प्लेइंग 11 सेम रहेगी और विक्रमासिंघे की जगह पर हो सकता है चेंजेस हो जाए। तो बाकी दोस्तों अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारी जो टीम कॉम्बिनेशन निकल कर आ रही है पूरी स्टैट्स और एनालिसिस और ग्राउंड के बेसिस पर। तो दोस्तों मैंने पूरा ऑलराउंडर्स और बैट्समैन पर ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि यहाँ पर 200 का टारगेट भी चेज हो सकता है। तो दोस्तों जो हमारे कप्तान रहेंगे विनिंदु हसरंगा रहेंगे, भले ही दोस्तों कैंडी फैल्कोन और इनकी टीम हार रही हो, लेकिन विनिंदु हसरंगा प्रभावित किए जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी किए हैं। पिछले मुकाबले में 65 रन 2 विकेट इनको मिली है। फिर विकेट यहाँ पर वाइस कैप्टन में अविस्का फर्नांडो को मैं कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अविस्का फर्नांडो अभी तक 4 मुकाबले जो खेले हैं केवल 1 मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं, बाकी तीनों मुकाबले में इनका अर्धशतक रहा है, तो बेस्ट रहेंगे। उसके बाद दोस्तों मैं विकेट कीपर से कुशल मेंडिस और यहाँ पर दिनेश चंडीमल को रख रहा हूँ। और आप लोग यहाँ पर एक बदलाव ये कर सकते हैं कि एंड्रू फ्लेचर की जगह पर, जैसे मैंने ट्रम्प प्लेयर बताया, मोहम्मद हैरिस को रख सकते हैं, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। ये जो हमारी टीम है ये बिल्कुल सेफ टीम है। ग्रैंड लीग की टीम में टॉस के हिसाब से मैं बनाता हूं, क्योंकि अभी मैं बना दूंगा तो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। टॉस और प्लेइंग 11 के हिसाब से मैं ग्रैंड लीग की टीम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करता हूं, तो फटाफट से जुड़ जाइए। मैंने फिलहाल 3 बैट्समैन को रखा है, पथुम निशंका, एंड्रू फ्लेचर और असिता फर्नांडो को, और ऑलराउंडर से हसरंगा, एंजेलो मैथ्यूज और धसुन सनाका को मैंने लिया है, क्योंकि दोस्तों यही तीनों जान है दोस्तों कैंडी फैल्कोन की टीम की। और इधर से अजमतुल्लाह उमरजाई को मैं लिया हूँ, फिर दुष्मंता चमीरा और तबरेज शमसी को मैं लेकर चल रहा हूँ। तो तबरेज शमसी की जगह पर आप लोग मधुसान को रख सकते हैं, नहीं तो दोस्तों अब इसका फर्नांडो को, लेकिन मैं शमसी को बस इसलिए रखा हूँ क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म वर्ल्ड कप में अच्छा रहा है। तो दोस्तों ये रहेगी हमारे यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर दोस्तों मैं 6 प्लेयर लिया हूँ कैंडी फैल्कोन की तरफ से, और मैं 5 प्लेयर को रखा हूँ दोस्तों यहाँ पर जाफना किंग्स की तरफ से। और मैं ये सोच रहा हूँ कि इस मुकाबले में कैंडी फैल्कोन की टीम जीतेगी, उसीलिए दोस्तों मैं थोड़ा सा उनकी तरफ से सपोर्ट करते टीम बनाया हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।